एक गांव था, नंगापुर। पहले उसका नाम शरीफ नगर था। बहुत बड़ा गांव था। वहां की जनसंख्या हजारों में थी। वहां के नागरिक बहुत शरीफ थे। उस गांव में हर जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते थे। सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करते थे, मिलजुल कर शांति और भाईचारे के साथ रहते थे। गांव के लोग अपने काम से काम रखते थे। किसी के मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था। वह बहुत ही खुशहाल गांव था। दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाती थी। एक दिन एक गप्पाबाज उस गांव में पहुंच गया। वह अपने साथ मोटी धनराशि लेकर आया था। उसने गांव के एक आदमी से निवेदन किया तो गांव वाले ने उसे थोड़ी सी जमीन दे दी। वह गप्पाबाज वहीं घर बनवाकर रहने लगा। वह स्वभाव से कामचोर था। काम कुछ भी नहीं करता था, लेकिन ऐसे जताता था जैसे वह दिन रात काम करता हो। वह बहुत शान से रहता था, महंगे कपड़े पहनता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लोग हैरान होते थे कि बिना काम किए उसके पास इतना पैसा कहां से आता है। लेकिन वह अपनी मीठी बातों से सबकी जिज्ञासा शांत कर देता था। वह गप्पाबाज किस्सा गोभी था। धीरे धीरे वह गांव वालों को तरह तरह की कहानियां सुनाने लगा। ऐसी ऐसी कहानियां जो पूर्णतः काल्पनिक होती थीं, लेकिन वह उन्हें असली कहानी बताता था। कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते वह भावुक हो जाता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। गांव के भोले भाले लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। धीरे धीरे वह सबका भरोसा जीतने में सफल हो गया। लोग उसके आसपास जमा होने लगे। उसके हर शब्द को सच मानने लगे। वह जितनी बड़ी बात कहता, लोग उतनी ही श्रद्धा से उसकी बात सुनते। उसने गांव वालों का भरोसा जीतने के बाद उन्हें सपने दिखाने शुरू किए। ऐसे ऐसे सपने जिनका साकार होना लगभग नामुमकिन था। उसने लोगों से कहा कि वह शरीफ नगर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहता है। वह लोगों की आमदनी दोगुनी करना चाहता है। गांव को इतना समृद्ध बना देगा कि दूसरे गांवों के लोग यहां आकर बसना चाहेंगे। उसने कहा कि बस उसे सेवा करने का केवल एक मौका दिया जाए। गांव के लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। जब चुनाव का समय आया तो गांव के लोगों ने मिलकर उसे गांव का प्रधान बना दिया। प्रधान बनने के बाद वह गप्पाबाज एक दिन नंगा हो गया। शुरू शुरू में लोग हैरान हुए कि यह नंगा क्यों हो गया है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उसने नंगा होने के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि कपड़े इंसान को कमजोर बनाते हैं और नंगापन उसे साहसी बनाता है। उसने अपना एक गिरोह तैयार कर लिया। उस गिरोह में सभी नंगे थे। सब लोग नंगा होने का प्रचार करने लगे, नंगा रहने के फायदे बताने लगे। वे गांव के चौक चौराहों पर भाषण देते थे, सभाएं करते थे। कहते थे कि जो नंगा नहीं है वह पिछड़ा हुआ है। लिहाजा उस गांव में नंगा होने की स्पर्धा शुरू हो गई। धीरे धीरे नंगा होने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग शर्म के कारण कपड़े पहने रहते थे। उन्हें पिछड़ा और गांव का दुश्मन कहा जाने लगा। उनकी खिल्ली उड़ाई जाने लगी। देखते ही देखते गांव की पुलिस भी नंगी हो गई। जो शरीफ बचे थे, पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। उनके घरों पर छापे पड़ने लगे। उन्हें तरह तरह से अपमानित किया जाने लगा। पुलिस के डर से शरीफ लोग भी नंगे होने लगे। गांव में अब शरीफ होना अपराध माना जाने लगा था और नंगा होना गर्व की बात। वह गप्पाबाज गांव में सबसे बड़ा खलनायक था, फिर भी लोगों पर शासन कर रहा था। गांव के लोगों ने सोचा कि इसे चुनाव में हराकर हटा दिया जाए। लेकिन जब चुनाव होने वाला था तो उस गप्पाबाज के प्रभाव में आकर चुनाव अधिकारी भी नंगा हो गया। वह चुनाव के समय नंगे ही बैठ गया। चुनाव कराने वालों में नंगे लोगों की बहुतायत थी। मतदान तो हुआ, लेकिन नतीजा पहले से तय था। उस नंगे चुनाव अधिकारी ने नंगे गप्पाबाज को विजयी घोषित कर दिया। उस नंगे गप्पाबाज की गैर कानूनी जीत का मुद्दा लेकर लोग पंचायत में गए। उन्हें उम्मीद थी कि पंचायत न्याय करेगी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी के सभी पंच नंगे थे। सब हा हा हू हू कर रहे थे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी नंगे पंचों ने उस गप्पाबाज के चुनाव को गैर कानूनी घोषित करने से साफ इनकार कर दिया। अब पूरा गांव जान गया कि गांव की पंचायत भी नंगी हो गई है। न्याय की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस, चुनाव अधिकारी और पंचायत का समर्थन पाकर वह नंगा गप्पाबाज और अधिक शक्तिशाली हो गया। वह पुलिस के जरिए अब लोगों को और भी अधिक सताने लगा। वह सभी लोगों को नंगा होने के लिए मजबूर करने लगा।
उसके डर से गांव में नंगा होने की स्पर्धा और तेज हो गई। जो जितना जल्दी नंगा हो जाता वह उतना बड़ा समर्थक माना जाता। गांव में नंगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और शरीफ लोग गिने चुने रह गए। एक दिन उसने प्रस्ताव पास करके गांव का नाम शरीफ नगर से नंगापुर कर दिया। उस गांव को लोग नंगापुर कहने लगे। इसी तरह गांव के लोगों को नंगा कहा जाने लगा। गांव के लोग नंगे होने के बाद बदमाशी करने लगे। दूसरे गांव के लोग कहते, जाने दो, नंगा है, उसके मुंह मत लगो, नंगाई शुरू कर देगा। धीरे धीरे नंगापुर की नकारात्मक पहचान पूरे इलाके में फैल गई। लोग वहां जाने से कतराने लगे। अब उस गांव में ज्यादातर लोग नंगे हैं। गांव कंगाल हो गया है, लेकिन लोग अपने नंगे होने पर गर्व करते हैं। कोई भी सभ्य आदमी इन नंगों की ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं। सबके सब नंगे हैं तो उनकी ओर देखे भी कैसे? वह गप्पाबाज आज भी अय्याशी का जीवन जी रहा है। गांव के लोग आज भी उसके पीछे नारे लगाते हैं, गर्व से कहो हम नंगे हैं। और यह नारा सुनकर कभी कभी कोई बूढ़ा आदमी चुपचाप आकाश की ओर देखता है और बुदबुदाता है, काश कोई इस गांव को फिर से शरीफ नगर बना पाता।